नमस्कार, अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक का स्कोप के बाद उसमें जो वेरियस टर्म्स है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कॉमन स्टैटिस्टिकल टर्म्स। तो पहला टर्म है डाटा। डाटा का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, फैक्ट्स रिप्रेजेंटेड इन द नंबर्स। उसके बाद भी और एक डेफिनेशन, अ सेट ऑफ वैल्यूज, मतलब वैल्यू मतलब क्या, संख्या, यहां नंबर आया, सेट ऑफ वैल्यू रिकॉर्डेड ऑन वन और मोर ऑब्जर्वेशनल यूनिट। वन और मोर लिखा है इसलिए यूनिट से कह सकते हैं। मतलब सेट ऑफ वैल्यू रिकॉर्डेड ऑन वन और मोर ऑब्जर्वेशनल यूनिट। मतलब क्या है कि कोई भी वैल्यू जो रिकॉर्ड की जाती है एक या अनेक ऑब्जर्वेशनल यूनिट्स में। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग वजन कैलकुलेट करते हैं, वेट, वो केजी में भी कर सकते हैं, मिलीग्राम में भी कर सकते हैं, या साथ साथ पाउंड में भी कर सकते हैं। मतलब ये एसआई सिस्टम में भी है और एम्पेरिकल सिस्टम में भी कर सकते हैं। तो इसको सभी को हम डाटा कहते हैं। इस सभी को हम क्या कहते हैं, डाटा। डाटा जो है कोई भी चीज है उसको नंबर में प्रेजेंट करो, हो गया डाटा। और ये शब्द कहाँ से आया, डेट से आया, जो हमने पहले किया था। डेट मतलब दिन, दिनांक, जिसको हम कहते हैं दिनांक। हिंदी और बाकी भाषाओं में हम उसको दिनांक कहते हैं, मतलब दिन का अंक। तो अंक शब्द आ गया है, तो डेट वर्ड जो है उससे आया है। इसके बाद और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है वेरिएबल। अभी यहां से ध्यान रखो, वेरिएबल। वेरी मतलब वेरी होने वाला, मतलब बदल, जिसमें चेंज होने वाला है। एबल मतलब जिसमें क्षमता है, जिसमें चेंज होने की क्षमता है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। इसका विरुद्ध शब्द है कांस्टेंट, जो चेंज नहीं होगा। ये और ये, वेरिएबल मतलब चेंज होने वाला है और कांस्टेंट मतलब नो चेंज, नो चेंज, और ये चेंज होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल हाइट, अलग अलग लोगों की हाइट अलग अलग हो सकती है। एक ही व्यक्ति की हाइट, जैसे वो छोटा है तो उसके एज के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, बदल सकती है। या फिर ब्लड प्रेशर है, या फिर उसका हीमोग्लोबिन है, या उसका वजन है, ये बदल सकता है। या उसका रेस्पिरेशन का रेट है, बदल सकता है। उसकी नाड़ी, पल्स, वो बदल सकती है। दैट इज, ये सब क्या हुए, ये वेरिएबल्स है। ये क्या है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब है अ कैरेक्टरिस्टिक दैट टेक्स on different values in different person, places, things. कैरेक्टरिस्टिक यूनिट मतलब कैरेक्टरिस्टिक जो भी चीज है जो अलग अलग लोगों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप ले सकती है, इसको कहते हैं वेरिएबल। इसको हम कहेंगे वेरिएबल। इसके एग्जांपल होंगे हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। और नो चेंज, जिसमें कभी चेंज नहीं होता है, ऐसे कुछ वैल्यू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पाई की वैल्यू कहते हैं 3.64, ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। गणित में ये वैल्यू कांस्टेंट है। या फिर ई की वैल्यू है 2.178, ये भी चेंज नहीं होती। ये जो वैल्यूज है जो कभी चेंज नहीं होती, इनको कहते हैं कांस्टेंट। ऐसे ही हमारे बायोस्टैटिस्टिक्स में भी कुछ कांस्टेंट होते हैं। पॉपुलेशन के कोरिलेशन कोएफिशिएंट होते हैं जो कांस्टेंट माने जाते हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जर्वेशन? जैसे हमने पहला डाटा पढ़ा, फिर वेरिएबल पढ़ा, फिर कांस्टेंट पढ़ा। अभी इसमें हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या है, यहां से आपको पता चल गया है। ये सब आपको कैसे पता चले, ऑब्जर्वेशन से पता चले। किसी का हाइट आपने नाप लिया, वजन आपने वजन कांटे पर नाप लिया, तो वो हो गया ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब द इवेंट एंड इट्स मेजरमेंट, इवेंट और उसका मेजरमेंट। मतलब कैसे, फॉर एग्जांपल हाइट, ये हमारा इवेंट हुआ और 5.6 5 फीट 6 इंचेस, ये उसका ये हो गया, ये इंच हुआ और ये फीट है। 5 फीट 6 इंच, ये हो गया उसका मेजरमेंट। या फिर 180 सेंटीमीटर,
ये हो गया उसका मेजरमेंट। इवेंट क्या हुआ, हाइट हुआ, और मेजरमेंट ये हुआ। ठीक है, ये हमको ऐसे कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशनल यूनिट भी होता है, इसको कहेंगे हम यूनिट। ये जो है इसको हम कहेंगे यूनिट, ऑब्जर्वेशनल यूनिट। यूनिट मतलब जिसमें हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ये सब चीजें हम कहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, लोगों में कैलकुलेट करेंगे। और लोगों को हम कहते हैं पॉपुलेशन। इसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। क्योंकि ये हम मन से तो नहीं बनाएंगे, हाइट वेट किसी को तो लेना पड़ेगा हमें। तो वो जो भी लोग होंगे उनको हम कहते हैं इंटायर ग्रुप ऑफ पीपल। इंटायर ग्रुप ऑफ पीपल, पूरे लोगों का समूह जो है उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन। जैसे मान लेते हैं हम लोग मुंबई शहर की पॉपुलेशन है, दिल्ली की पॉपुलेशन है, पुणे की पॉपुलेशन है। ये पूरा पॉपुलेशन जो है मतलब उस एरिया का, उस ज्योग्राफिकल एरिया का पॉपुलेशन या जनसंख्या। लेकिन अभी हम ये दो प्रकार है, ये इनफाइनाइट भी हो सकती है और फाइनाइट भी हो सकती है। इनफाइनाइट मतलब कैसे है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में पॉपुलेशन ऑफ होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया का पॉपुलेशन, ये इनफाइनाइट है। इन सब तक पहुंच पाना हमारे लिए असंभव है। और फाइनाइट मतलब क्या है, सीमित। ये असीमित है और ये सीमित है। जैसे पॉपुलेशन ऑफ पुणे, पुणे सिटी, या किसी गांव का पॉपुलेशन, या फिर किसी स्कूल का पॉपुलेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन का पॉपुलेशन, या किसी इंडस्ट्री का पॉपुलेशन। ये होता है फाइनाइट। कि अगर आप किसी इंडस्ट्री में जा रहे हो और वहाँ के वर्कर्स का आप हेल्थ स्टेटस देख रहे हो, या वहाँ के वर्कर का बैंकिंग स्टेटस देख रहे हो, वहाँ के वर्कर का आप लोन स्टेटस देख रहे हो, तो ये हो गया फाइनाइट पॉपुलेशन। अब ये पॉपुलेशन में भी जैसे जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, या बर्थ के टाइम पर बच्चों का वेट है, या किसी का हीमोग्लोबिन है, ये सब हम लोग कैलकुलेट करने वाले। तो मान लो ये सब पॉपुलेशन तो लिख लिया हमने, इनफाइनाइट और फाइनाइट पॉपुलेशन। अब इस पॉपुलेशन में भी क्या हम सब लोगों की तरफ जा सकते हैं, नहीं जा सकते। इसमें से कुछ लोगों को हम चुनेंगे जिसको हम कहेंगे सैंपल। क्या कहेंगे इसको, सैंपल। तो अगला जो ये है वो है सैंपल। सैंपल इज सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का छोटा सा स्टेट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डायग्राम निकालो। ये मान लीजिए ये बड़ा वाला सर्कल जो है ये अगर पॉपुलेशन है, उसमें से हम लोग छोटा सा इतना ही जो है, इतने इसमें जो लोग आ रहे हैं उनका ही स्टडी करने वाले, तो उनको कहेंगे हम सैंपल। क्या कहेंगे उनको, सैंपल। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जब चावल बनाते हैं तो चावल पका है या नहीं देखने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे चावल को नहीं देखते, उसमें से केवल एक चावल उठाते और उसको हाथ से दबाकर देखते हैं। अगर वो पक गया है इसका मतलब पूरा चावल पक गया है। वही चीज यहाँ पर भी होने वाली है। पूरा पॉपुलेशन को हम नहीं लेंगे, उसमें से कुछ लोगों को लेंगे, उनके ऊपर स्टडी करेंगे, और उससे अगर हमें जो भी आधार आता है या जो भी निष्कर्ष आता है उससे हम समझेंगे कि पूरे पॉपुलेशन में ऐसा ही निष्कर्ष आ सकता है। ठीक है, इसको हम कहेंगे सैंपल। अब इंपॉर्टेंट टर्म है पैरामीटर। पैरामीटर, पैरामीटर मतलब क्या है कि ये जो वेरिएबल है या कांस्टेंट है, इनकी जो भी वैल्यूज है उसको हम मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड एरर, प्रोपोर्शन, इसमें हम प्रेजेंट करते हैं। ये वैल्यू जो है ये पूरे पॉपुलेशन को वैलिड है या नहीं है, ये दिखाने के लिए जो यूज किया जाता है उसको हम पैरामीटर कहते हैं। पैरामीटर मतलब मानक, किस मानक पर ये खरा उतर रहा है। आपने कुछ डाटा ले लिया, उससे कुछ निष्कर्ष निकाल लिया, लेकिन वो निष्कर्ष निकालते समय आपने कौन से मानक डाले हैं जिससे आपका निष्कर्ष हम माने। मान लीजिए अगर आपने 10 लोगों का ब्लड प्रेशर लिया, लेकिन वो ब्लड प्रेशर लेते समय आपने कौन से मानक यूज किए, या ब्लड प्रेशर लेने के बाद उस पूरे ग्रुप का आपको मोटा मोटी एवरेज बताना है, तो आपने कोई ना कोई तो चीज इस्तेमाल की होगी, जैसे उनका एवरेज निकाला होगा या उनका परसेंटेज निकाला होगा। तो ये जो है इसको हम कहते हैं मानक, और ये जो है इसको ही हम कहते हैं पैरामीटर।
पैरामीटर से दो चीजें हमें समझ में आती है, या तो हम पैरामीटर लगा सकते हैं या नहीं लगाते हैं। पैरामीटर किसको लगा सकते हैं? जिसका गणित एकदम पक्का है, मतलब जो नंबर्स क्लियर है, जिसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डाटा, नापने जैसा डाटा, जैसे वजन है, हाइट है, ये हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, नंबर में बता सकते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति की विद्वत्ता है, हम नहीं बता सकते कि वो कितना विद्वान है, या कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है तो नहीं बता सकते कि वो सुंदर है, हम बोलते हैं हाँ बहुत सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर है, लेकिन ये क्वालिटेटिव है। तो ये दो प्रकार का डाटा है, क्वालिटेटिव डाटा भी है, क्वांटिटेटिव डाटा भी। जैसे ब्यूटी क्वीन कॉन्टेस्ट होते हैं, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स या मिस्टर यूनिवर्स वगैरह कॉन्टेस्ट होते हैं, इसमें क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव डाटा भी आता है। तो इन दोनों को भी हमें नापना पड़ता है, तो इन दोनों के लिए भी कुछ चीजें हैं। जैसे क्वांटिटेटिव डाटा है, उसके लिए हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं, जिसमें पैरामीटर यूज किया जाता है, उसको हम कहते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट, और जिसमें नहीं किया जाता है उसको कहते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। इसका एक एक ही एग्जांपल अभी हम देखेंगे। इसमें आती है टी टेस्ट और इसमें आती है chi-square टेस्ट। ये दो टेस्ट हम लोग रखेंगे, ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी समझ में नहीं आया तो इतना ध्यान में रखें कि जिसमें पैरामीटर यूज किया जाता है और जो गणित की संख्या में पक्का बैठता है वहाँ पैरामेट्रिक टेस्ट जाएगा, और जो गणित की संख्या में नहीं बैठ रहा है उसको हमें बढ़ाना पड़ता है। तो कैसे बिठाएंगे? जैसे एग्जाम्पल है कि किसी को दर्द हो रहा है, तो हम लोग उसको कहेंगे थोड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ा ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इस हिसाब से हम उनको नंबर देंगे कि 1 से 10 तक थोड़ा दर्द हो रहा है, 11 से 20 तक मीडियम दर्द है, और 21 से 30 तक बहुत ज्यादा दर्द है। इसमें से हम उसको नंबर देंगे और फिर उसको टेस्ट लगाएंगे। लेकिन ये जो नंबर है ये क्या है? ये हमने दिया हुआ ये कैरेक्टर है, पैरामीटर है, इसलिए ये सब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है। ये क्या है? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है। लेकिन आपको कोई रुझान या कोई निष्कर्ष के लिए जाने के लिए कुछ ना कुछ तो उस दर्द को नापना जरूरी है। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि जिसको दर्द कम है लेकिन उसको ज्यादा महसूस हो रहा है, और कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसका सत्व ज्यादा है, जिसको दर्द ज्यादा है लेकिन उसको कम लग रहा है। लेकिन इन दोनों में भी हमें कहीं पर एक पैरामीटर लगाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव डाटा। क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव। क्वालिटी लोग के हिसाब से बदलता है, लेकिन वजन नहीं बदलेगा। वजन के कांटे के ऊपर कोई भी व्यक्ति आ जाए तो उसका वजन उतना ही दिखेगा जितना है, इसलिए वो हो गया क्वांटिटेटिव डाटा। तो ये टर्म्स जो है ये वेरियस कॉमन स्टैटिस्टिकल टर्म्स है। हम एक बार उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। पहला हुआ डाटा। डाटा इज स्टेट ऑफ वैल्यू रिकॉर्डेड ऑन वन और मोर ऑब्जर्वेशन यूनिट्स। उसके बाद है वेरिएबल जो चेंज होने वाला है, ये हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर। एक इंसान में भी ब्लड प्रेशर चेंज हो सकता है सुबह का और शाम का, इसको हम कहेंगे वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब नो चेंज, जो कभी चेंज नहीं होने वाला है, उसको हम कहेंगे कांस्टेंट। ऑब्जर्वेशन में इवेंट और मेजरमेंट होता है, कोई इवेंट होता है और उसका मेजरमेंट होता है। हाइट 180 सेंटीमीटर, और ये जो सेंटीमीटर जो है ये यूनिट है, एक ही यूनिट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमको जो निष्कर्ष निकालने में आसानी होती है। अब ये सब हम करेंगे कहाँ पर? कहाँ से आएगा हमारे पास डाटा? पॉपुलेशन से आएगा। और पॉपुलेशन कहाँ पर है? जमीन पर जितने सारे लोग हैं वही पॉपुलेशन है। तो इंटायर ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। लेकिन पूरे लोगों तक हम पहुंच सकते हैं क्या? जैसे चाइना का पॉपुलेशन हुआ, भारत का पॉपुलेशन, वो लगभग इनफाइनाइट है, असीमित है, वहां तक हम नहीं पहुंच पाते, तो उनको कहेंगे इनफाइनाइट पॉपुलेशन। और जो हमारे स्टडी के लिए हमने किया है, जैसे मान लेते हैं कि हमने हमारे गांव का पॉपुलेशन लिया है, या हमारे स्कूल का लिया है, या फिर हमारे ग्राम पंचायत का लिया है, या फिर सिर्फ हमारे गांव की महिलाओं का लिया है, या पुणे सिटी का पॉपुलेशन लिया है, ये हो गया फाइनाइट डाटा, फाइनाइट पॉपुलेशन, इनफाइनाइट एंड फाइनाइट। अब ये पॉपुलेशन में भी हम क्या पूरे पॉपुलेशन को लेंगे? क्या नहीं ले सकते। जैसे मैंने चावल का एग्जांपल दिया था, तो इसमें से जो छोटा लेते हैं हम लोग, कुछ लोगों को हम गिन कर लेते हैं, चुन कर लेते हैं, या फिर रैंडमली ले लेते हैं कि ये 1000 लोगों का गाँव है, लेकिन इसमें से 30 लोगों के ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे, तो वो 30 लोग हो गए सैंपल। क्या हो गए वो? सैंपल। सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का सबसेट है, जिसमें पॉपुलेशन के पूरे कैरेक्टरिस्टिक है, उस पॉपुलेशन के पूरे कैरेक्टरिस्टिक उस 30 लोगों में भी होने चाहिए, तभी हम उनको स्टडी कर पाएंगे। और ये सब उनके स्टडी करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर लगाने पड़ेंगे, जहाँ पर संख्या ठीक से आ रही है, जिसको हम क्वांटिटेटिव डाटा कहते हैं, उसको हम पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे। और जहाँ हमें क्वालिटी दिखती है, गुण दिखते हैं, इसको हम डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष रूप से उनको समझा नहीं जा सकता,
तो उनको हम क्वालिटेटिव डाटा कहते हैं। उसके लिए हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे, जैसे काई स्क्वायर टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक है और टी टेस्ट जो है वो पैरामेट्रिक टेस्ट है। ये जो है ये हमारे स्टैटिस्टिकल टर्म्स जो है वो हमारे लिए काफी जरूरी है। थैंक यू।